दोस्तों, जब भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की बात होती है तो ज्यादातर लोग राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, शाहरुख खान या फिर सलमान खान जैसे नाम गिनाने लगते हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हिंदी सिनेमा में ऐसी भी हीरोइंस हुई हैं जिनके नाम पर फिल्में बिकती थी, जिन्हें देखने के लिए लोग सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि उन्हीं के लिए ही टिकट खरीदते थे। आज के दौर में यह बात थोड़ी असामान्य सी लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे दौर भी आए हैं जब एक हीरोइन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। निर्माता उन्हें साइन करने के लिए इंतजार करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर उनके नाम पर करोड़ों का दाव लगाने को तैयार रहते थे और दर्शकों को भी भरोसा होता था कि अगर यह हीरोइन फिल्म में है तो एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरे हिंदी सिनेमा के 100 से भी ज्यादा लंबे इतिहास में ऐसी हीरोइंस की संख्या सिर्फ उंगलियों पर ही गिनी जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उन 4 फीमेल सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने अलग अलग दौर में यह मुकाम हासिल किया था। आप इस वीडियो के जरिए बॉलीवुड के 1970 से लेकर साल 2000 तक की मतलब के 30 सालों का संक्षिप्त इतिहास भी जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वे 4 फीमेल सुपरस्टार्स कौन कौन सी थी। नंबर 1, मुमताज। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो नाम है मुमताज का। 60 के दशक में जब हिंदी सिनेमा पर साधना, बैजंती माला, वहीदा रहमान, माला सिन्हा और नंदा जैसी हीरोइंस का दबदबा था, तब मुमताज को अक्सर छोटे छोटे रोल ही मिलते थे। कई बार तो उन्हें बी और सी ग्रेड की स्टंट फिल्मों में भी काम करना पड़ता था। लेकिन तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़की कुछ ही सालों के बाद पूरे बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर हीरोइन बन जाएगी। और फिर आया 1969। यही वह साल था जिसने उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम था दो रास्ते। फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर हो गई थी और इस फिल्म से राजेश खन्ना और मुमताज दोनों के सितारे एकदम से बुलंदियों पर छा गए थे। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, ये गाना तब हर युवा के जुबान पर था। फिर इसके बाद सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को और भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुमताज सिर्फ राजेश खन्ना की वजह से सफल हुई तो आप कहीं न कहीं गलत हैं। दो रास्ते के रिलीज होने के ठीक एक साल बाद यानी कि 1970 में एक फिल्म आई थी खिलौना, जो कि मुमताज के करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। उस फिल्म में मुमताज का किरदार एक तवायफ का था जो कि मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाती है। यह भूमिका जितनी भावनात्मक थी उतनी चुनौतीपूर्ण भी थी। हालांकि इस फिल्म में संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी थे और यही वह फिल्म थी जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। और उसी दिन से लोगों ने उन्हें सिर्फ खूबसूरत अभिनेत्री नहीं बल्कि एक बेहतरीन कलाकार के रूप में भी देखना शुरू कर दिया। मुमताज की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह किसी एक तरह की अभिनेत्री बनकर नहीं रह गई थी। फिल्म तेरे मेरे सपने में भी उन्होंने परिपक्व अभिनय किया था। हालांकि फिल्म तो उतनी चली नहीं थी, लेकिन उसमें उनके निभाए गए रोल को लोगों ने तब काफी पसंद किया था। तो फिल्म प्रेम कहानी में राजेश खन्ना के साथ उनका रोमांटिक अंदाज एक बार फिर से दर्शकों को खूब पसंद आया। उनके करियर की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं राम और श्याम, जो कि साल 1967 में रिलीज हुई थी, मेरे हमदम मेरे दोस्त और ब्रह्मचारी, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी, दो रास्ते, बंधन और आदमी और इंसान, जो कि 1969 में रिलीज हुई थी, सच्चा झूठा और खिलौना, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी, तेरे मेरे सपने और हरे रामा हरे कृष्णा, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी, अपना देश, जो कि 1972 में रिलीज हुई थी, लोहर और झील के उस पार, जो कि 1972 में ही रिलीज हुई थी, चोर मचाए शोर, आपकी कसम और रोटी, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी, और प्रेम कहानी, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। 60 के दशक के अंत से और 70 के दशक के मध्य तक वे बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी और बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में उन्हें 1969 से लेकर 1974 तक हर साल टॉप 3 के सुपर लीग में उन्हें शामिल किया गया था, जिसमें वे 2 बार 1971 और 1972 में 2 साल लगातार सबसे टॉप पर रही थी। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उन्हें 50 ब्यूटीफुल फेसेस लिस्ट में भी स्थान दिया था। दोस्तों, जब मुमताज अपने करियर की पीक पर थी तब उन्होंने शादी करके फिल्मों से दूरी बना ली। अगर वह 5-7 साल और भी करियर में सक्रिय रहती तो शायद उनके नाम और भी कई रिकॉर्ड दर्ज होते। लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक साइड हीरोइन भी अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर टॉप एक्ट्रेस बन सकती है और टिकट खिड़की पर भीड़ भी जुटा सकती है। और शायद यही वह नींव थी जिस पर आगे चलकर बॉलीवुड की अगली फीमेल सुपरस्टार ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। वह थी नंबर 2, हेमा मालिनी।
दोस्तों किस्मत भी कितनी अजीब चीज होती है। जब दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने यह कहकर हेमा मालिनी को काम देने से मना कर दिया था कि उनमें स्टार बनने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ ही सालों बाद वही लड़की पूरे हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा चर्चित हीरोइन बन गई। 1968 में सपनों का सौदागर से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म को बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन यहीं से उनको थोड़ी थोड़ी पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। और फिर 70 का दशक शुरू होते होते तो स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। 1970 में एक फिल्म रिलीज हुई थी। देवानंद हीरो थे और फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बस फिर क्या था, उसके बाद फिर कभी हेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर फिल्म के साथ वो और भी निखरती चली गई और उसी दौर में उनकी खास सुंदरता के चलते उन्हें एक विशेष टैग भी मिला, स्वप्न सुंदरी का, जिसे लोग प्यार से ड्रीम गर्ल भी कहकर बुलाते थे। और फिर आई 1972, जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुपरस्टार बना दिया था। उस फिल्म का नाम था सीता और गीता। फिल्म में उनका डबल रोल था और दोनों रोल एक दूसरे से बिल्कुल अलग। फिर हेमा ने दोनों रोल को इतनी कन्विंसिंगली निभाया कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। हालांकि फिल्म में धर्मेंद्र और संजीव कुमार जैसे दो दिग्गज कलाकार भी थे, मगर फिल्म की सारी लाइमलाइट हेमा ले उड़ी थी। हेमा अब सुपरस्टार बन चुकी थी। फिल्म उनके नाम से बिकने लगी थी। अब हर बड़ा निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। यहाँ तक कि उस दौर के हर बड़े से बड़ा स्टार भी उनके साथ काम करने के लिए ललायित रहता था। कहते हैं कि उस दौर में धर्मेंद्र को जो सफलता मिली थी उसमें हेमा मालिनी का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उस समय धर्मेंद्र से ज्यादा हेमा मालिनी ही चल रही थी। इसके बाद हेमा मालिनी के करियर में सफल फिल्मों की ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जो शायद ही किसी दूसरे अभिनेत्री को नसीब हुई। राजा जानी, जुगनू, प्रेम नगर, अमीर गरीब, शोले, सन्यासी, प्रतिज्ञा, चरस, ड्रीम गर्ल, त्रिशूल, यानी कि हर कुछ महीनों के बाद एक नई बड़ी फिल्म, और हर फिल्म के साथ उनका कद और ऊंचा होता चला गया और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि उनका नाम ही हिट फिल्मों की सबसे बड़ी पहचान बनने लगा। खैर, ये तो ही 70 के दशक की कुछ हिट और सुपर हिट उनकी फिल्में। अब 80 के दशक की तरफ जरा रुक करें तो नसीब, क्रांति, सत्ते पे सत्ता, राजपूत और अंधा कानून। हालांकि उनकी जोड़ी धर्मेंद्र के साथ सुपरहिट मानी जाती थी। दोनों ने लगभग 30 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिनमें से 20 फिल्में हिट या फिर सुपरहिट रही थी। अब अगर उनकी शानदार अभिनय से सजी फिल्मों की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसी फिल्मों की कमी नहीं है। किनारा, मीरा, रिहाई और एक चादर मैली सी, ये कुछ ऐसी फिल्में जहाँ पर उन्होंने शानदार अभिनय क्षमता का दमदार परिचय दिया था। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसी हीरोइन की जिन्होंने ऐसे समय में अपना स्टारडम कायम किया जब सिर्फ मारधार वाली हीरो ओरिएंटेड फिल्में ही बनती थी, और उस दौर में भी अपनी एक अलग पहचान बना लेना कितना मुश्किल भरा काम रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। फिर भी एक हीरोइन ने ऐसा संभव करके दिखाया। उस हीरोइन का नाम है नंबर 3, श्रीदेवी। दोस्तों, श्रीदेवी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका वर्सेटाइल होना। वो आपको हंसा भी सकती थी, रुला भी सकती थी, रोमांस भी करा सकती थी और कॉमेडी का दमदार डोज भी दे सकती थी। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर पूरी फिल्म अपने कंधों पर भी उठा सकती थी। और तो और, अगर चैलेंजिंग रोल हो तो वहां पर भी अपने अभिनय क्षमता का लोहा मनवा सकती थी। और जब इतनी सारी खूबियां एक साथ सिर्फ एक हीरोइन में हो तो उस हीरोइन को कोई भी नंबर 1 बनने से रोक नहीं सकता था। और यही वजह थी कि साल 1983 में फिल्म हिम्मत वाला की सफलता के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार हिट दर हिट फिल्में देकर ये साबित कर दिया कि पूरा दशक उन्हीं का है। उसी साल उनकी 2 और सफल फिल्में रही थी, जस्टिस चौधरी और जानी दोस्त। और ठीक उसके अगले ही साल यानी कि 1984 में तो उन्होंने जैसे कमाल ही कर दिया था। उस साल उनकी सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था तोहफा। इस फिल्म की सफलता ने तो जैसे उनके सुपर स्टारडम की मोहर ही लगा दी थी और फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद एक के बाद एक धड़ाधड़ लगातार उनकी सुपरहिट फिल्मों की श्रृंखला शुरू हो गई। 1986 से लेकर 1989 तक का पीरियड उनके करियर के लिहाज से सबसे बेस्ट पीरियड माना जाता है। इन 4 सालों में उन्होंने हर साल एक सुपर डुपर हिट फिल्म जरूर दी थी। 1986 में आई थी नगीना, जो उनके सुपर स्टारडम की वास्तव में नगीना ही साबित हुई थी। वो फिल्म पूरी तरह से उन्हीं के कंधों पर टिकी थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। उसी साल उनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी, कर्मा। हालांकि यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी महज शोपीस बनकर रह गई थी। फिर उसके अगले ही साल एक ऐसी फिल्म आई जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। उस फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया। कहने को तो इस फिल्म में हीरो थे अनिल कपूर, लेकिन जिसने भी ये फिल्म देखी हॉल से निकलने के बाद उनको सिर्फ श्रीदेवी की शानदार एक्टिंग ही याद रही।
साल 1988 भी उनके लिए काफी शानदार रहा था। इस साल भी उनकी दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी, वक्त की आवाज और राम अवतार। फिर दशक के आखिरी साल यानी कि 1989 में तो उन्होंने जैसे इतिहास ही रच दिया था। इस साल उनकी दो ऐसी शानदार फिल्में रिलीज हुई थी जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, बल्कि उनकी अभिनय क्षमता का भी पीक भी इन्हीं फिल्मों में देखने को मिला था। उनमें से एक तो थी चांदनी और दूसरी थी पंकज पराशर के निर्देशन में बनी शानदार कॉमेडी फिल्म चालबाज। इन दोनों ही फिल्मों ने यह साबित कर दिया था कि वे न सिर्फ एक्टिंग में ही शानदार है, बल्कि वे एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस भी है। हर तरह का रोल निभाने में वो माहिर है और ये तमगा बहुत कम एक्ट्रेस को मिलता है। हालांकि 90 के दशक आते आते सिनेमा जगत के फलक पर और भी कई हीरोइंस अपने शानदार काम की वजह से चमकने लगी थी, फिर भी श्रीदेवी का ऑरा कुछ कम नहीं हुआ था। हाँ, फिल्मों की संख्या जरूर कुछ कम हो गई थी। इस दशक की उनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं लम्हे, खुदा गवाह, रूप की रानी, चोरों का राजा, गुमराह, लाडला, आर्मी और जुदाई। जुदाई उनकी सुपरस्टारडम की आखिरी हिट फिल्म थी जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने शादी करके फिल्मों से लंबे समय के लिए ब्रेक ले लिया, लेकिन फिर जब वे कुछ सालों के बाद फिर से वापस आए तो इस बार भी उन्होंने कई शानदार फिल्में दे डाली, जैसे इंग्लिश विंग्लिश और मॉम। इन दोनों ही फिल्मों में अपने शानदार एक्टिंग से एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि अगर उनको उनके उम्र के मुताबिक रोल मिले तो वे एक बार फिर से कमाल कर सकती है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक 5 सितारा होटल में असामान्य परिस्थिति में उनकी मौत हो गई और देखते ही देखते फिल्मी दुनिया के आकाश से एक चमकदार सितारा हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। दोस्तों, अब बचती है सिर्फ एक हीरोइन जिसे सही मायने में आखिरी फीमेल सुपरस्टार कहा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद किसी भी हीरोइन ने उस तरीके से बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट नहीं किया जैसा कि उन्होंने किया था। उस हीरोइन का नाम है नंबर 4 माधुरी दीक्षित। दोस्तों, अगर किसी एक हीरोइन ने पूरे 90 के दशक को अपने नाम किया, अगर किसी एक मुस्कान ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया और अगर किसी एक डांसर ने भारतीय सिनेमा में नृत्य का स्तर ही बदल दिया तो वह थी माधुरी दीक्षित। 90 का दशक शुरू होने से पहले ही उन्होंने तेजाब और राम लखन जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन 1990 में रिलीज हुई फिल्म दिल की बम्पर सफलता ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन बना दिया। इस फिल्म के लिए माधुरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर 1991 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ माधुरी को सोलो डिपेंडेबल स्टार बना दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वे बड़े से बड़े सितारों के बीच भी अपनी अलग पहचान बना सकती है। उस फिल्म का नाम था साजन। इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त जैसे दो बड़े स्टार थे, लेकिन इन दोनों के बीच माधुरी ने पूजा नाम की एक लड़की का ऐसा किरदार निभाया कि फिल्म देखने के बाद जो भी सिनेमा हॉल से बाहर निकला उसे बस सिर्फ माधुरी ही याद रहा। माधुरी अब अपने करियर के पीक पर पहुंच चुकी थी। हर तरफ सिर्फ उन्हीं का बोलबाला था। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर चौक चौराहों तक सिर्फ उन्हीं के चर्चे होते थे। और फिर आया 1992 और इसी साल एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसमें कहने को तो अनिल कपूर जैसे उस वक्त के सबसे बड़े स्टार थे, लेकिन फिल्म सिर्फ माधुरी के कंधों पर टिकी थी। उस फिल्म का नाम था बेटा। इस फिल्म का एक गाना धक धक करने लगा तब इतना पॉपुलर हुआ था कि लोगों ने माधुरी का नाम ही धक धक गर्ल रख दिया था। इस फिल्म में भी उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया था। फिर उसके अगले ही साल यानी कि 1993 में आई उस फिल्म का नाम है खलनायक। हालांकि यह फिल्म चर्चा में आई थी संजय दत्त के कानूनी विवाद में घिरे होने की वजह से, लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तब इस फिल्म का एक गाना चोली के पीछे क्या इतना पॉपुलर हुआ कि लाख विरोध के बाद भी लोगों ने इसे खूब देखा और पसंद भी किया। और फिर उसके बाद एक और ऐसी फिल्म जिसमें सलमान खान जैसे बड़े स्टार भी थे, लेकिन फिल्म की हाईलाइट बनी थी माधुरी दीक्षित। उस फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। यह फिल्म पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ माधुरी के ही कंधों पर टिकी थी और बाकी सभी सपोर्टिंग स्टार थे। सलमान खान के फैन शायद इस बात का बुरा मान सकते हैं, लेकिन हकीकत यही थी। ये था जलवा तब माधुरी दीक्षित का। वह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। तब बड़े से बड़ा स्टार भी उनके आगे पानी भरने लगा था। आप शाहरुख खान की शुरुआती फिल्म अंजाम को ही देख लीजिए। वे माधुरी के सामने उस फिल्म में एक नेगेटिव रोल कर रहे थे और उस फिल्म में वे इतने नर्वस दिख रहे थे जितना वे पहले कभी नहीं दिखे थे। और फिर बाद में एक और फिल्म हम तुम्हारे सनम को ही देख लीजिए। इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही एक साथ थे, लेकिन मेन स्टार थी माधुरी दीक्षित। ये रुतबा था तब माधुरी का। माधुरी जब तक पीक पर थी तब तक हर हीरो को डोमिनेट किया, यहाँ तक कि फिल्म में भी उनके रहते बड़े से बड़ा स्टार भी सेकंड फिडल करने को तैयार हो जाता था, क्योंकि उनको पता था कि अगर फिल्म में माधुरी है तो फिल्म तो हिट होनी ही है और इसका फायदा भी उनके करियर को जरूर पहुंचेगा।
हालांकि माधुरी का कमबैक उतना शानदार नहीं था जितना कि श्रीदेवी का। फिल्म देवदास के बाद उन्होंने फिल्मों से लगभग 5 साल के लिए ब्रेक ले लिया था और फिर साल 2007 में उन्होंने यशराज बैनर की ही एक फिल्म आजा नचले से उन्होंने एक बार फिर से कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन उनको वह सफलता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थे। उनके करियर की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं तेजाब, दिल, साजन, बेटा, राम लखन, परिंदा, पुकार, खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, लज्जा और देवदास। फाइनल कंक्लूजन दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड के 4 सबसे बड़ी हीरोइंस की जिन्होंने अपने स्टारडम की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही एक स्टोरी बॉलीवुड की अब तक की टॉप 10 हीरोइंस के बारे में भी हमारे चैनल पर अपलोड है और 1940 से लेकर 2025 तक के हर दशक की टॉप 10 हीरोइंस वाली सीरीज की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वे वीडियोज भी आप देखना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप बॉलीवुड हिस्ट्री खासकर पुरानी फिल्मों और पुराने स्टार्स के दीवाने हैं तो इससे बेहतरीन चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पर पूरे तथ्यों की जांच परख के बाद ही वीडियो बनाई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के इतिहास के एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।